Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss pin diagram of 8085 microprocessor. So let us start. Now this is the figure of pin diagram of 8085 microprocessor. इसके अंदर आप देखिए 40 पिन्स हैं, तो ये 40 पिन आईसी होता है और ये जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है इसको 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है. So let us see them one by one. First is high order address bus. Multiplex address data bus, control and status signals, power supply and clock frequency signals, externally initiated signals एंड सीरियल आईओ पोर्ट्स. तो ये 6 क्लासिफिकेशंस हैं. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है हाई ऑर्डर एड्रेस बस. हमने पहले स्टडी किया है जब हमने बस सिस्टम पढ़ा था कि जो एड्रेस बस होती है वो ग्रुप ऑफ 16 लाइंस होती है. तो इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं एज A0 टू A15. लेकिन इसको दो ग्रुप्स में स्प्लिट किया जाता है, दो सेगमेंट्स के अंदर. AD0 टू AD7, दिस इज वन, और नेक्स्ट इज A8 टू A15. जो AD0 से AD7 बसेस होती हैं वो लो ऑर्डर एड्रेस बस होती हैं और A8 से A15 बसेस जो होती हैं वो हाई ऑर्डर एड्रेस बस होती हैं. इसको हम पिन डायग्राम में देखते हैं. यहाँ पर पिन नंबर 12 से पिन नंबर 19 तक ये है लो ऑर्डर एड्रेस बस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है AD0 से AD7 तक. और पिन नंबर 21 से 28 तक ये है हाई ऑर्डर एड्रेस बस, A8 टू A15. अभी हमने मेमोरी एड्रेसिंग इतनी डिटेल में नहीं की है, लेकिन समझने के लिए आप ये देख सकते हैं एक एग्जांपल कि सपोज करिए हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो किसी मेमोरी लोकेशन पे लिखी जाएगी. तो सपोज करिए मेमोरी लोकेशन है 2045 और यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन दी है कोई, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो मेमोरी लोकेशन पे एंटर की जाती है. तो ये जो है 2045, दिस इज मेमोरी एड्रेस. अब इसको अगर आप देखेंगे 2045 में, तो जो फर्स्ट पोर्शन है 20, ये होता है हाई ऑर्डर एड्रेस. तो ये जो है A8 से A15 के ऊपर लोड होता है और ये है लो ऑर्डर एड्रेस. तो इसको जो बस है AD0 टू AD7 वो कैरी करती है. नेक्स्ट इज मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस. मल्टीप्लेक्स का क्या मीनिंग है? मल्टीप्लेक्स का मीनिंग है मैनी इन वन. ये हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया था मल्टीप्लेक्सर्स में, तो जिसमें एक ही सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं. तो यहाँ पर जो डेटा बस है दैट इज अ ग्रुप ऑफ 8 लाइंस और वो डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं. दूसरा हमने पढ़ा था कि ये बाई डायरेक्शनल होती है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइसेस पे भी ले जाती हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर तक भी लाती हैं. अब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है AD0 से AD7 जो आपने अभी देखा था लो ऑर्डर एड्रेस बस में. अब इनको ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि ये दो पर्पस सॉल्व करती हैं, एड्रेस भी कैरी करती हैं और डेटा भी कैरी करती हैं. इसीलिए इनको हम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस कहते हैं. अब ये पिन डायग्राम में हम पहले भी देख चुके हैं, हम फिर से देख लेते हैं. पिन नंबर 12 से 19 तक मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस होती है. नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स. इस ग्रुप ऑफ सिग्नल्स में दो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, 3 स्टेटस सिग्नल्स होते हैं और एक स्पेशल सिग्नल होता है. इनको हम वन बाय वन देखेंगे. तो पहले दो कंट्रोल सिग्नल्स. कंट्रोल सिग्नल्स कौन से हैं? रीड बार एंड राइट बार. रीड बार और राइट बार का मतलब बार ऊपर लगे, इसका मतलब ये एक्टिव लो सिग्नल्स है. जैसा आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्टडी किया था कि यहाँ पर आपका जब ये 0 होगा या लो होगा तब ये एक्टिव हो जाएंगे सिग्नल्स. तो इनका काम क्या है? ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा डेटा है या इंस्ट्रक्शन है वो रीड की जा रही है या राइट की जा रही है. कहाँ पर? सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन में या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस में. तो ये पिन डायग्राम में हम देख लेते हैं. ये देखिए रीड बार एंड राइट बार, पिन नंबर 31 एंड 32. यहाँ पर ये दोनों सिग्नल्स आते हैं. नेक्स्ट इज स्टेटस सिग्नल्स. स्टेटस सिग्नल्स में 3 आते हैं, IOM बार, S1 एंड S0. तो इसमें देखिए यहाँ पर
पिन नंबर 34 दैट इज IOM बार। अब ये किस काम आती है? IOM बार सिग्नल्स में आप देखिए दो पार्ट है, एक तो IO है, IO पर कोई बार नहीं है तो ये एक्टिव हाई है, और M पर बार है, इसका मतलब एक्टिव लो है। तो ये इंडिकेट करता है अगर पिन नंबर 34 पर हाई सिग्नल है तो ये इंडिकेट करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो IO ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर इनपुट या आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। और अगर ये लो है तो ये इंडिकेट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, या तो कोई डेटा रीड कर रहा है या फिर कोई डेटा राइट कर रहा है। इसके अलावा दो और सिग्नल्स हैं, पिन नंबर 29 पर S0 है और पिन नंबर 33 पर S1 है। ये आप पिन डायग्राम में देखिए। तो ये भी स्टेटस सिग्नल्स हैं, पर ये स्मॉल सिस्टम्स में बहुत कम यूज होते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल सिग्नल। स्पेशल सिग्नल है ALE, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच एनेबल। ये सिग्नल जो हमारी मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा बस थी 80 टू 87, उनको डीमल्टीप्लेक्स करने के काम आता है। तो इसको हम देखते हैं पिन डायग्राम में। यहाँ पर देखिए जो पिन नंबर 30 है, यहाँ पर ये सिग्नल एड्रेस लैच एनेबल है। तो ये क्या होता है, ये ALE जो है ये एक पॉजिटिव गोइंग पल्स है, जो कब जनरेट होती है, जब भी कोई मशीन साइकिल शुरू होती है। ये मशीन साइकिल को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये तब जब भी कोई मशीन साइकिल शुरू होती है तब ये जनरेट होता है, और जब तक ये पल्स पॉजिटिव रहती है तब तक जो हमारा 80 टू 87 बसेस हैं ये एड्रेस कैरी करती हैं, लो ऑर्डर एड्रेस। तो इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए इस तरीके से ALE जो होती है वो एक पॉजिटिव गोइंग पल्स है और उसके बाद ये लो हो जाती है। तो जितनी देर ये हाई रहती है उतनी देर जो हमारी एड्रेस बस है 80 टू 87 मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस, वो यहाँ पर लो ऑर्डर एड्रेस कैरी करती है, लो ऑर्डर एड्रेस। और उसके बाद ये फिर एज डेटा बस काम करती है। एक बार जब ये ALE जो है ये पॉजिटिव नहीं रहती है, देन दिस बस एक्ट्स एज अ डेटा बस। तो एक तरीके से ये क्या हुआ कि ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करती है। नेक्स्ट इज पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अब जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का IC है ये +5 वोल्ट्स पे ऑपरेट करता है। तो +5 कहाँ कनेक्ट होता है, पिन नंबर 40 जहां पर ये VCC लिखा हुआ है, इसको सर्कल किया है हमने, और पिन नंबर 20 जो है वहां पर ये ग्राउंड किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो ऑपरेट करता है वो करता है 3 मेगाहर्ट्ज पे 8085। तो यहाँ पर जो ऑसिलेटर लगाया जाता है वो 6 मेगाहर्ट्ज का होता है, और ये ऑसिलेटर पिन नंबर 1 एंड 2 पर लगाया जाता है। ये देखिए ये ऑसिलेटर नॉर्मली क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी विद टाइम चेंज नहीं होती है। यदि आप अगर कोई RC ऑसिलेटर या LC ऑसिलेटर ऐसे लगाएंगे तो उनकी टाइम के साथ या टेम्परेचर के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अब देखिए पिन नंबर 37, वहां पर क्लॉक आउट है। तो क्लॉक आउट क्या होता है कि इसको आप यूज कर सकते हैं, इसकी आउटपुट जो होती है इस पिन पर उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ सिस्टम क्लॉक। किसके लिए, फॉर अदर डिवाइसेस। नेक्स्ट इज एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स। तो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स क्या होते हैं, ये कुछ वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस या सिग्नल भी दे सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, और इनके लिए अलग अलग पिन्स होती है माइक्रो प्रोसेसर पे जिन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले रीसेट। तो जब रीसेट पिन एक्टिवेट होती है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वो अपने सारे ऑपरेशंस जो इंटरनल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है उन सबको सस्पेंड कर देता है, और जो प्रोग्राम काउंटर है जो 16 बिट रजिस्टर था उसके अंदर जो भी एड्रेस होता है वो सब क्लियर हो जाते हैं, 000 हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसको हम दोबारा से 0 मेमोरी एड्रेस से शुरू कर सकते हैं, शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। तो ये इसका फायदा होता है। लेकिन जब आप इसका पिन डायग्राम देखेंगे तो वहां आपको पिन्स मिलेंगी रीसेट इन और रीसेट आउट। रीसेट डायरेक्टली कोई एक पिन नहीं होती है, दो पिन्स होती है। तो ये क्या करती है, ये जैसे रीसेट इन है इसके ऊपर बार है तो ये है एक्टिव लो,
तो जब ये एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है क्लियर हो जाता है और माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाता है। मतलब प्रोग्राम काउंटर सारा 0 हो जाता है और आप शुरू से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और रीसेट आउट क्या होता है, ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट किया जा रहा है। ठीक है, और इसको हम बाकी डिवाइसेस को भी रीसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसको हम पिन डायग्राम में देखेंगे। देखिए पिन नंबर 36 दिस इज रीसेट इन एंड देन पिन नंबर 3 दिस इज रीसेट आउट। नेक्स्ट इज रेडी। रेडी सिग्नल किस लिए यूज होता है? रेडी सिग्नल यूज होता है टू सिंक्रोनाइज स्लोअर पेरिफेरल्स विद माइक्रो प्रोसेसर। अब इसका क्या मतलब है? देखिए माइक्रो प्रोसेसर एक साथ और भी आउटपुट डिवाइसेस के साथ या इनपुट डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो सपोज करिए कि माइक्रो प्रोसेसर प्रिंटर के साथ काम कर रहा है, प्रिंटर की स्पीड कम है, तो क्या होगा कि अगर रेडी सिग्नल जो है वो यूज होगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वो रुक जाएगा और जब तक कि प्रिंटर अपना काम पूरा नहीं कर देता तब तक नेक्स्ट कमांड माइक्रो प्रोसेसर नहीं देगा। माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट के अंदर चला जाएगा जब भी रेडी पिन पर सिग्नल लो होगा। तो देखिए ये है रेडी पिन, पिन नंबर 35। नेक्स्ट इज होल्ड सिग्नल। ये किस लिए यूज होता है? ये क्या होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजती है कि वो उसकी बसेस को यूज करना चाहती है, तो क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर अपनी बसेस पे अपना कंट्रोल छोड़ देगा और उनको फ्री कर देगा पेरिफेरल डिवाइस को यूज करने के लिए। मतलब वो डिवाइस जिसने रिक्वेस्ट भेजा था वो उसे यूज कर सकती है, माइक्रो प्रोसेसर उसे फ्री कर देता है। तो ये भी सिग्नल देखिए आप पिन नंबर 39 पर ये होल्ड है। इसके साथ एक और सिग्नल होता है दैट इज एट पिन नंबर 38 HLDA, वो है होल्ड एक्नॉलेज। मतलब ये है कि जब भी एक्सटर्नल डिवाइस रिक्वेस्ट भेजेगी तो माइक्रो प्रोसेसर एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी भेजता है कि उसकी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर लिया गया। नेक्स्ट आर इंटरप्ट्स। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 5 इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं जिनको यूज किया जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए जब वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब देख लेते हैं इनके नाम क्या है। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5, INTR। तो पिन डायग्राम में देखिए 6, 7, 8, 9, 10 ये पिन्स जो हैं ये इंटरप्ट के लिए यूज होती हैं। इसके बाद आपको एक और सिग्नल दिखेगा दैट इज INTA बार, उसे कहते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज। ये कहाँ यूज होता है? ये माइक्रो प्रोसेसर जो इंटरप्ट INTR है अगर ये यूज की जाती है तो इसको एक्नॉलेज भी करता है। तो ये है पिन नंबर 11 पर। नेक्स्ट इज सीरियल IO पोर्ट्स। सीरियल IO पोर्ट्स में दो पिन्स होती हैं, SID दैट इज सीरियल इनपुट डेटा एंड SOD दैट इज सीरियल आउटपुट डेटा। ये डेटा को सीरियली सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है जब वो पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा बिट्स को एक सिंगल लाइन के थ्रू भेजा जाता है और एक बिट को एक बार में भेजा जाता है, 1 बिट एट अ टाइम। SID जो होता है इसका फुल फॉर्म है सीरियल इनपुट डेटा एंड SOD का फुल फॉर्म है सीरियल आउटपुट डेटा। SID इनपुट के लिए यूज होती है, SOD आउटपुट के लिए। तो पिन आउट डायग्राम में देखते हैं। देखिए पिन नंबर 4 एंड 5 दे आर फॉर SOD एंड SID। ये जो है हमारा ये पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8085 है। मतलब अभी तक हमने जो पिन डायग्राम देखा था उसमें नंबर से पिन थी 1 2 3 4 ऐसे एक ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर आप देखिए ग्रुप किया गया है। जो 6 कैटेगरीज है उनकी अलग अलग ग्रुपिंग की गई है। तो ये देखिए हाई ऑर्डर एड्रेस बस है, देन दिस इज मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस। ये कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स हैं सारे। ये एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं और ये है एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट। ये हमने अभी डिस्कस किया था। INTA बार सिग्नल INTR के लिए यूज होता है और HLDA सिग्नल होता है होल्ड को एक्नॉलेज करने के लिए। नेक्स्ट इज सीरियल IO पोर्ट्स, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। और लास्ट वन इज पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में जो 6 क्लासिफिकेशंस हैं उनको एक साथ ग्रुप करके दिखाया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.